This is the video solution of SSC speed test 332. Direction for question number 1 to 3. Select the related words, letters, numbers from the given alternative. House, rent. हाउस का रेंट से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें प्रिंसिपल का ढूंढना है इन द फॉलोइंग ऑप्शंस में से. ठीक है, तो हाउस और रेंट का क्या रिलेशन है. अगर हमने हाउस बनाया, ठीक है ना, अगर हमने घर बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट की घर पे, ठीक है, और उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम किराए पे दे देंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी. किस तौर पे, रेंट के तौर पे. ठीक है, अगर हमने हाउस बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे हमें इनकम किस तरीके से आएगी, रेंट के तरीके से. ऐसे ही किसी सम अमाउंट प्रिंसिपल को, ठीक है, किसी प्रिंसिपल को हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया, बैंक में डाला या फिर कहीं भी इन्वेस्ट किया हमने, तो उससे क्या जनरेट होता है, हमारा इंटरेस्ट जनरेट होता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, सेम रिलेशन, इंटरेस्ट. तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 2. देखो, सबसे पहले मैंने क्या दिखाया, क्या बोला है कि ऐसे क्वेश्चन देख के सबसे पहले सबकी नंबरिंग लिख दो, न्यूमेरिकल नंबर. क्या होता है, आर की 18 होती है, ओ की 15, एस की 19 एंड ई की 5. ऐसे टी की 20 होती है, क्यू की 17, यू की 21 एंड जी की 7. अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, 18 और 20 में क्या रिलेशन है, +2. देन 15 एंड 17 फिर से +2. 19 देन 21, 19 21 +2, 5 के बाद फिर से +2. इसका मतलब सब में +2 हो रहा है. बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, 2 बी का 9, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, सी का 3 एंड यू का 21 एंड आई का 9 एंड टी का 20. अब देखो सबसे पहले देखेंगे डी सब में कॉमन नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, दैट इज डी. डी हमारे इन 3 ऑप्शन में है. ठीक है, ये 3 पहला कट गया. उसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 + 2, 9 + 2 कर देंगे, क्या जाएगा 11. 11 पे क्या होता है, के. ठीक है, के किसमें है, सब में है. उसके बाद थर्ड क्या है, 19, 19 + 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21. यू पे होता है 21. इसमें वी है तो ऑप्शन डी भी कट गया. अब क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. अब यू के बाद देखिए इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, दोनों में कॉमन है. फिर डब्ल्यू भी कॉमन है, के भी कॉमन है, तो हमें बाकी सब निकालने की जरूरत नहीं है. लास्ट ऑप्शन यहाँ पे वाई है एंड यहाँ पे वी है. तो अब सीधे लास्ट में जाएंगे हम. लास्ट क्या है, 20. 20 में अगर +2 करेंगे तो क्या आएगा 22. 22 पे क्या होता है हमारा वी. वी किसमें हमारा, ऑप्शन डी में. तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन. समझ में आया कैसे करना है ये. चलो क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, 5 का क्यूब क्या होता है 125, माइनस क्या कर दिया 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25, क्या आ गया 100. क्या ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है, देखते हैं. 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343. ठीक है, और देखिए इस ऑप्शन में कोई भी इसके करीब भी नहीं है. ठीक है, 49 अगर माइनस भी कर देंगे तो भी हमारा 300 के समथिंग आ रहा है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं. तो दूसरा लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे. दूसरा लॉजिक क्या है, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 100. इसमें भी वही लॉजिक देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं. 7 का स्क्वायर 49 और इसमें इंटू 4 कर दिया तो क्या आ जाएगा 9 4 36, 4 4 16, 296. ऑप्शन तो इसमें क्या कर देंगे, 9 4 36, 3 4 4 16, 19, 196. तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये लॉजिक्स में फिर बैठ रहा है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 6. फाइंड द ऑड नंबर डिजिट लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, पैरट, पिजन. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में पैरट, बी में बैट, सी में पिजन एंड डी में स्पैरो. देखो ये सारे पंछी हैं, सारे उड़ते हैं, ठीक है. उसके बाद हमें ये पता है कि बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करती है, लेकिन तब भी उसके पास आइस होती हैं, आइस सबके पास होती है. तो सिर्फ एक जो कॉमन, जो एक डिफरेंट बैट को बना रही है, बैट शुड बी द राइट आंसर. क्या बना रही है वो बैट को, कि बैट इज अ मैमल. ठीक है, ये बच्चे पैदा करती है बैट, और बाकी सारे जो है वो एग लेइंग है. ठीक है, अंडे देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा विविपोरस, बाकी सारे ओविपेरस. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 5. एम का क्या होता है 13, के का 11, एच का 8, बी का 2 एंड डी का 4. ठीक है, ऑप्शन बी में लिख लेते हैं. इसमें क्या हो रहा है, 7 6, के 11, एच 8 एंड सी 3, B2, D4
F6A1 एंड T20। कुछ ऑप्शन डी में क्या है, X24, V का 22, R का 18, P का 16, देन I। अब देखो इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो सबको ऐड करके देख लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 8 4 12, 3 4 4 और 8 12, 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18। ठीक है, तो क्या गया 1 8 18, 1 आ गया 38। ऑप्शन बी में सबको ऐड कर देंगे, 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 8 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 3 35। ओके, इन सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 20 33। ऑप्शन डी में सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 9, 4 5 6 6 और 8 14, 14 प्लस 6 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 9 29, 2 9, 2 पर चला गया 2 4 2 3 4 5 6 7 8 89। ठीक है, अब देखो सब में हमारा ऑड नंबर है, इन तीनों में ऑड है, सिर्फ ए ऑप्शन में क्या है, इवन है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। समझ में क्या हो रहा है, इसमें सबके न्यूमेरिकल टर्म का ऐड किया गया है और सिर्फ एक इवन आ रहा है, बाकी सारे ऑड हैं, तो ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 17 नंबर का। इसमें कितना डिफरेंस है, 30 का, इसमें 30 का डिफरेंस है, इसमें भी 30 का डिफरेंस है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें डिफरेंस 70 का आ रहा है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता रखा है मिरर इमेज और उस इमेज में क्या अंतर होता है वाटर इमेज में। ठीक है, यहाँ पे इसकी नोज है एंड दिस इज माउथ। ठीक है, अगर हमने मिरर इमेज पूछी तो मिरर इमेज में क्या होता है, राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड में जाती हैं एंड लेफ्ट हैंड की राइट हैंड साइड में आती हैं। यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसी होगी, 2 आईज होंगी, टीथ ऐसे रहेंगे, नोज जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगी। और अगर वाटर इमेज पूछेंगे तो वाटर इमेज क्या होता है, टॉप की चीजें बॉटम में एंड बॉटम की चीजें टॉप में। तो क्या हो जाएगा, 2 आईज यहाँ पे आ जाएंगी और ये नोज राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ही रहेगी एंड माउथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऊपर कितने सर्किल हैं, 3 सर्किल हैं। 3 सर्किल सिर्फ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में है, बाकी इसमें 2 सर्किल हैं, इसमें 5 ज्यादा हैं, 4 सर्किल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी में से होगा, बाकी सब रिफ्लेक्शन सेम रहेगी। ये लाइन है जो ऐसी वाली है, नीचे जो ये वाली लाइन है ऐसी है, वो कैसी हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी, ऊपर राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगी। तो ऐसी वाली लाइन है सिर्फ ऑप्शन बी में है, दिख रहा है, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। ए में एज इट इज आ गई है ये लाइन है। ठीक है, तो ए शुड नॉट बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सॉल्व अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफिक रूल। You have to follow the same rule and solve the given questions and find the correct option. देखो अगर इसमें करें 15 माइनस 24 क्या आएगा, 9, 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर क्या कर आ जाएगा, 81 दिया हुआ है। देन 26 माइनस 24 देखो, और क्या कर देंगे, 24 माइनस 26 क्या आ गया, -2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4। तो हम लोग का दिया क्या है वहां पे 814, इसका मतलब पहले इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर। अब सेकंड में देखेंगे वही चीज फॉलो हो रही है कि 21 माइनस 25 क्या आ गया, 4 माइनस का, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16। ठीक है, देन 25 माइनस 28 क्या आ गया, 3 माइनस का, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9169 दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज फॉलो कर देंगे थर्ड में, 31 माइनस 33 क्या आ गया, -2, इसका स्क्वायर 4। देन 33 माइनस 40 क्या आ गया, -7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा
49। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 449। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल ऑर्डर। वाटरमेलन, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स एंड कोकोनट। देखो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है इन सबके बीच में, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमें कैसे करना है? फिर सबसे पहले सबसे छोटी चीज को अप्लाई करते हैं। सबसे छोटी चीज कौन सी होती है? ग्रेप्स। ग्रेप्स सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, तो 4 सबसे पहले आएगा। ग्रेप्स के बाद क्या आता है? एप्पल। तो एप्पल आएगा, एप्पल से बड़ा फिर क्या होता है? कोकोनट। फिर 5 आएगा, उसके बाद देन पपाया। पपाया के बाद सबसे बड़ा क्या होता है? वाटरमेलन। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 10, इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज in certain code language incorporate is written as HCHJSLJSXHO and payment, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? is written as LOFDH, ठीक है। how is the word molten we written in that coded language? देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास? INCORPORATE, ठीक है। इसको कैसे कोड किया गया है? HCGJSLJSXHO, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका होता है 9, इसका होता है 8, इसका होता है 14, इसका 3, इसका होता है 3, इसका 7। कोई भी लिंक नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, कोई भी लिंक नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट एक एक वर्ड के लिए एक एक कोड यूज किए गए हो, ठीक है। इसके लिए सारे कोड यूज किए जा सकते हैं। सेकंड में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास? PELMENT, ठीक है। इसका क्या कोड है हमारे पास? LOFDOH, ठीक है। ये P16 होता है, L12, उसके बाद देन E5 होता है, O15 होता है, L12, F6। कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम कोड यूज किया गया है। क्या कोड यूज किया गया है? क्या क्या वर्ड है? दूसरा वर्ड है PELMET, प्लेमेट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? LOFDOH, ठीक है। P का 16 होता है, L का 12 होता है, E का 5, O का 15, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। F का 6, L का 12, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली कोड यूज किया गया। P के लिए L यूज किया गया, E के लिए O, L के लिए F, M के लिए D एंड E के लिए O, T के लिए H, ठीक है। E के लिए O, देखिए यहाँ पे भी E के लिए O है और यहाँ पे भी E के लिए O ही है, ठीक है। यहाँ पे T के लिए क्या है? H। यहाँ पे भी T के लिए क्या यूज किया गया? H, ठीक है। तो सेम कोड यूज किया गया है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? MOLTEN, इसका कोड यूज करना है, ठीक है। तो M का क्या कोड है? M का क्या कोड है? देखो यहाँ पे, ये देखो, ये हमारे पास लास्ट से थर्ड या फिर फर्स्ट से फोर्थ क्या है? M के लिए क्या कोड है? D। तो सबसे पहले क्या आएगा? D सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। और जस्टिफाई करने के लिए पूरा चेक कर लेते हैं। इसके बाद O, क्या है हमारे पास? O, देखिए O कहाँ पे? ये है O के लिए क्या यूज हुआ है? J, यहाँ पे J दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी J है। उसके बाद L के लिए क्या यूज किया गया? यहाँ पे F। इसके बाद क्या आएगा? F। T के लिए क्या यूज है? H आ गया। E के लिए क्या यूज हो गया? O। N के लिए क्या यूज है? देखिए I के बाद N के लिए क्या है? C। तो DJFHOC should be the right one. तो A, B option should be the right. Direction. 4 statements are given followed by 4 conclusions. 1, 2, 3, 4. You have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. Indicate your answer. ठीक है, देखिए क्या दिया गया है? All metals silver. All metals are silver. अगर हमने इसको मेटल माना, Me, ये सारे क्या हैं? सिल्वर है। ये सिल्वर को इंडिकेट करेगा,
ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल सिल्वर्स आर डायमंड, जितने भी सिल्वर हैं वो डायमंड है, इसका मतलब एक और बड़ा सर्किल आएगा, इसके अंदर डायमंड होगा, ठीक है। उसके बाद सम डायमंड्स आर गोल्ड, कुछ डायमंड्स ऐसे हैं जो गोल्ड है, ठीक है। उसके बाद सम गोल्ड्स आर मार्बल, कुछ गोल्ड ऐसे हैं जो कि मार्बल हैं, MAR, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम गोल्ड्स आर मेटल्स, सम गोल्ड्स आर मेटल्स नहीं कह सकते, कोई रिलेशन नहीं दिया गया, कांट से, ठीक है, तो एक गलत हो गया। बी में क्या दिया गया, सेकंड कंक्लूजन में क्या है, ऑल मेटल्स आर डायमंड, ऑल मेटल्स आर डायमंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायमंड के अंदर ही मेटल है, ठीक है, डायमंड का एक पार्ट है मेटल, तो सारे मेटल क्या है, डायमंड है, सही है। उसके बाद सम सिल्वर्स आर मार्बल्स, सम सिल्वर्स, ये सिल्वर्स हैं, आर मार्बल्स, कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसका मतलब कांट से, ये नहीं हो सकता। उसके बाद सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड जो है वो सिल्वर होंगे, गोल्ड और सिल्वर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, इसके लिए इसको भी जज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन, क्योंकि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 12, बी क्विक इज कोडेड एज, देखो क्या है हमारे पास, BQUIC क्विक, इसको कैसे कोड किया गया, ZCOSGAI। तो Z के लिए 26 होता है, C के लिए 3 होता है, ठीक है, दिस इज C। O के लिए 15, S के लिए 19, G के लिए 7, A के लिए 1 एंड I के लिए 9। ऐसे इसमें क्या, B के लिए 2, E के लिए 5, Q के लिए 17, U के लिए 22, I के लिए 9, C के लिए 3 एंड K के लिए 11। देखो क्या रिलेशन हो रहा है, यहां से यहां जाएंगे तो +2, मतलब ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो इसमें से -2 हो रहा है, ठीक है। 17 में से अगर नीचे आए तो फिर से -2, 22 से 21, U का 21 होता है, सॉरी 21 से 19 पे आए, इसमें भी क्या हुआ, -2, 9 से 7 पे आए -2, 3 से 1 पे -2, 11 से 9 पे तो -2, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, 2, ठीक है, 2 से 26, 2 में से अगर -2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 0। अगर हमारा पैटर्न होता है 1 to 26, कितने लेटर्स होते हैं हमारे, 1 2 3 अप टू 26, ठीक है। इसके ये रिपीट करता है, इसके बाद फिर से क्या आता है, 1, इसके बाद फिर 1 2 3 ऐसे आता है, ठीक है। 2 में से -1 कर दिया, 2 में से -2 कर दिया, 0 आ गया, 0 कहां है, ये 26 को इंडिकेट करता है 0, ठीक है। तो इसमें से -2 कर दिया तो 26 Z आ जाएगा, ओके। तो क्या हो रहा है, सब में -2 हो रहा है। तो फिर क्या लिखा गया है, देन द कोड ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड इन द सेंटेंस, थर्ड वर्ड कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड वर्ड माई, माई में लास्ट वर्ड क्या है, वाई, वाई का क्या होता है 25, 25 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23, 23 पे क्या होता है W, W किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 13, सम अल्फाबेट्स आर मिसिंग इन द गिवन सीरीज which are given in one of the options, choose the correct option। देखिए सबसे पहले इस सीरीज में क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 के दो बड़े मल्टीपल 4 into 4, ठीक है। अब इसको 4 4 के पेयर में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, एक यहाँ पे कट 1 2 3 4, कट 1 2 3 4, कट 1 2 3 4। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म क्या है M, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है M, चलो ठीक है, जज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है O, यहाँ पे O है, यहाँ पे गायब है, फिर से O है, इसका मतलब सब में O होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है P, यहाँ पे थर्ड टर्म गायब है, यहाँ पे फिर क्या है P, इसका मतलब सीरीज क्या बन रही है हमारी MOPN, ये सीरीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MOPN, ठीक है, MOPN, ठीक है, फिर MOPN देन MOPN, तो क्या आ गया हमारे पास MNPMON, किसमें है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, इस्टेब्लिशमेंटरिज्म, ठीक है। इसमें सेलेक्ट क्या करना है हमें, विच कैन बी फॉर्म, जो इस वर्ड से बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, ट्रेनिंग, TRAT भी है, RA सब है, यहाँ पे I भी है, N भी है, I भी है, N भी है,
जी यहाँ पे कहीं यूज नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी एम है यहाँ पे, ENTAL सब है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। चलिए वेरीफाई करने के लिए बाकी सब देख लेते हैं। EMBEL एंड देन एल, 2 बार एल यूज हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 1 बार एल है, वो भी ये है, ठीक है। अब देखते हैं ACTINIS एक्टिज्म में, इसमें क्या है ए, ठीक है। सी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ पे सी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, तो सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 15, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 15 to 16 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। 1 9, देखो 1 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर। इसका मतलब सीरीज चल रही है, वो भी 2 की गैप की, +2, इसमें क्या हो रहा है +2, ठीक है, इसमें क्या हुआ +2, इसमें भी क्या हो रहा है +2, यहाँ पे 9 है, इसका 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या हुआ +2, अब क्या होगा +2 क्या आएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 16 में क्या हो रहा है 9 into 3, 9 3 27, 9 3 2 जा, इसका जस्ट डबल 6 जा, 9 6 जा 54, इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है इसका डबल 14 3 जा 42 एंड 14 6 जा 14 6 जा 84, ठीक है। 7 3 जा हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 6 जा हो रहा है, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ रेड इज कोडेड एज 6 7, देखो रेड RED क्या कोड किया गया इसके लिए 6 7 20, ठीक है। देखो R का क्या होता है 18, E का 5, D का 4, तुम्हें इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, सब में +2 और +2 किया गया है, ठीक है। 4 + 2 6, 5 + 2 7, 18 + 2 20। अब क्या है ग्रीन GREEN ग्रीन। देखो G के लिए 7, R के लिए 18, E के लिए 5, E के लिए 5, N के लिए 14, 14 + 2 16, then 5 + 2 7, 5 + 2 7, 18 + 2 20, 7 + 2 9। देखो 16 पे क्या था हमारा दिया हुआ, देखो सामने ये पूरा हमने क्या किया इनवर्स में लिख दिया, जैसे ये लिखा गया लास्ट पहले, फिर देन, फिर फर्स्ट पहले, इसका लास्ट पहले लिखा, देन एक एक फिर फर्स्ट लास्ट में चला गया। तो ये किस ऑप्शन में है 16 7 7 29, ये ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 18, P into 2 means P is a father of Q, ठीक है, P plus Q means P is a wife of Q, P divide Q means P is a daughter of Q, P minus Q means P is a son of Q. Which of the following relation are true based upon the relationship given in the equation? A minus B, A minus B मतलब P is a son of Q, इसका मतलब A is a son of B, उसका multiply means P is a father of Q, ठीक है, इसका मतलब B जो है ये फादर है किसका Q का, ठीक है, इसका मतलब Q भाई या बहन हो जाएगी A की, B फादर, सॉरी Q नहीं C, once again B मल्टीप्लाई Q, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे P इज अ फादर ऑफ Q, इसका मतलब B इज अ फादर ऑफ C, B फादर हो गया C का, तो C भाई या बहन हो जाएगी A की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया C plus D, C plus D का मतलब P इज अ वाइफ ऑफ Q, इसका मतलब C इज अ वाइफ ऑफ D, C इज अ वाइफ ऑफ D हो गई, वाइफ हो गया, ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है D minus E, D minus E का मतलब होता है P इज अ सन ऑफ Q, इसका मतलब D इज अ सन ऑफ Q। अब देखो आंसर कौन सा सही होगा, E इज अ मदर इन लॉ ऑफ C, E इज अ क्या लिखा हुआ है E minus D minus E क्या होता है P minus Q का, P इज अ सन ऑफ Q, इसका मतलब D हो गया जो सन हो गया किसका E का, ठीक है। अभी E का हमें जेंडर नहीं पता, ये मेल है या फीमेल है, अभी E का जेंडर नहीं पता हमें, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है।
इज अ मदर इन लॉ ऑफ डी, नहीं कह सकते क्योंकि फादर इन लॉ भी हो सकता है। डी इज अ ब्रदर ऑफ ए, डी इज अ ब्रदर ऑफ ए बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इज अ वाइफ ऑफ बी, इज अ वाइफ ऑफ बी नहीं। उसके बाद ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ सी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग सीरीज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है। इन दोनों के बीच में 11 का गैप है। इन दोनों के बीच में 21 का गैप है। इन दोनों के बीच में 36 का गैप है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप, 5 का। इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। इन दोनों के बीच में 10 का। इन दोनों के बीच में 15। अब किसका गैप होगा, 20। प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस कर देंगे तो 56। ठीक है, 56 ऐड कर देंगे 84 में, 84 प्लस 56 क्या आ जाएगा, 6 4 10, 8 6 14, 140 किसमें है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। देखो यहां पे क्या है, एक सर्किल एंड 2 सर्किल, सर्किल टच हो रहा है एकदम कोने में, इस कोने से सर्किल टच है। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, इसमें 1 और 2 सर्किल चाहिए। यहाँ पे कितनी है, 3, गलत हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 गलत हो गया। यहाँ पे 2 है देखो, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से टच हो गया, ये टच नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ये देखो यहाँ पे 2 सर्किल भी है और टच भी है कोने में, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 21, मीरा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टी, मीरा है पॉइंट टी से कहीं से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड देन साउथ। देखो टी पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर क्या बोला उसने, वॉक्स स्ट्रेट पॉइंट यू विच इज 4 मीटर अवे, 4 मीटर अवे पॉइंट यू तक गई। ठीक है, यू पॉइंट है। इसके बाद सी टर्न्स लेफ्ट एंड 90 डिग्री, लेफ्ट मुड़ी 90 डिग्री पे एंड गोज 3 मीटर, नहीं सी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स टू डब्ल्यू विच इज 4 मीटर अवे, ये 4 मीटर नॉर्थ गई। ठीक है, जो डब्ल्यू पे पहुंच गई 4 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 मीटर टू द पॉइंट पी, इसने राइट टर्न किया और 3 मीटर गई पॉइंट पी पे। यहां से टर्न्स राइट 90 डिग्री एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, यहां से राइट मुड़ी और सिर्फ 1 किलोमीटर गई। ठीक है, उसके बाद क्यू पे पहुंच गई, यहां से ये क्यू पे पहुंच गई, ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, उसके बाद टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री एंड गोज टू वी विच इज 1 किलोमीटर अवे, यहां से फिर से उसने टर्न लिया लेफ्ट, फिर 1 किलोमीटर गई, ये पॉइंट है वी पॉइंट तक पहुंच गई। ठीक है, ये वी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वंस अगेन टर्न्स 90 राइट, यहां से राइट मुड़ी 90 डिग्री एंड गोज टू ओ विच इज 3 मीटर अवे, यहां से 3 मीटर और दूर गई, 3 मीटर और कहां पहुंच गई, ओ के पास। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ, टी एंड ओ के बीच में क्या डिस्टेंस है, देखो 3 + 1 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 + 4 क्या हो गया 8, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। समझा, यहाँ पे देखो एक ऐसी लाइन आ जाएगी तो 3 मीटर ये हो जाएगा एंड 1 मीटर ये हो जाएगा, 3 + 1 4 + 3 + 1 8, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द आंसर फिगर विच इज इम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी इस टाइप का फिगर नहीं है, ये वाला फिगर नहीं दिख रहा, ये वाला फिगर भी यहाँ पे नहीं है, ये देखो ये वाला फिगर दिख रहा है साफ साफ, ये लाइन आई, ये लाइन आई, 2 हमारे पास, ऊपर में भी ऐसे मिले हुए हैं और नीचे भी ये ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 23, विच फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमोंग देम, कौन कौन सा है, चाइना, एशिया एंड तिब्बत। देखो अगर ये एशिया है तो एशिया का एक पार्ट है चाइना, ठीक है, और चाइना का एक छोटा सा पार्ट है तिब्बत। तिब्बत चाइना का पार्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तिब्बत में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इसलिए तिब्बत इज ए पार्ट ऑफ चाइना। तो ये किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 24, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपनड। इसको खोला जाएगा तो कैसे अपीयर करेगा, देखो इसको फोल्ड किया गया देन कट किया गया, तो सबसे पहले ये कट यहाँ पे आ जाएगा, ओके,
और एक कट यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों, ये कट यहाँ पे आ जाएगा और ये कट कंप्लीट हो जाएगा और एक ट्रायंगल कट ऐसे वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये कट किस में दिख रहा है आपको? बीच में ट्रायंगल हो, 1 और 2 में ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी है, लेकिन इसमें किनारे किनारे कट मार्क नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें है किनारे किनारे कट मार्क, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 25, कभी मैंने आपको बताया ऐसे बड़े क्वेश्चन दिखे तो आपको सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड ऑरेंज। हमें ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज के लिए करेक्ट सेट फाइंड करना है, ठीक है, करेक्ट सेट फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले हमने बताया कि लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 8 एंड 8 ई है, हमें ई चाहिए था, ठीक है। 4 एंड 4 जी, हमें जी चाहिए था, बिल्कुल सही है। 8 एंड 5 एन है, हमें एन चाहिए था। उसके 1 एंड 4 ए, क्या है हमारे पास? ए, बिल्कुल सही है। देन आर, ठीक है, आर के लिए क्या? O03 पे आर है हमारे पास। ऐसे ही 7 एंड 5 पे हमारे पास ओ है, इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। अब वेरीफाई करने के लिए पूरा चेक कर लेते हैं। 9 एंड 9 पे ई है, ठीक है। 1 एंड 2 पे क्या है? जेड, नहीं, हमें क्या चाहिए था? जी, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद 5 एंड 5 पे ई है, बहुत सही, ये सही है हमारा। उसके बाद 2 3 जी, हमारे पास जी, बहुत सही। उसके बाद क्या है? 7 एंड 6 एन, ठीक है। उसके बाद 3 एंड 2 पे क्या है? जेड, ठीक है, हमें क्या चाहिए था? ए, इसका मतलब गलत हो गया। उसके बाद इसमें देखते हैं 7 एंड 7 ई है, ठीक है। उसके बाद 3 एंड देन 1 जी है, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर 6 एंड 9 एन है, हमें एन चाहिए था, ठीक है। 0 एंड 1 ए था, ठीक है। उसके बाद 8 एंड 6 यहाँ पे ओ है, हमें क्या चाहिए था? आर, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन।